नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की। एक ऐसा पहाड़ जो सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं है, बल्कि उत्तर भारत का जीवन रक्षक सिस्टम है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पहाड़ ने 150 करोड़ सालों से भारत को बचाया है, क्या हम आज उसी पहाड़ को अपने ही हाथों से नष्ट कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं अरावली पर्वत के बारे में और क्या इस पे विवाद है, क्या चल रहा है अभी, इसके बारे में चल जानते हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। अरावली पर्वतमाला लगभग 670 किलोमीटर में फैली हुई है, जिस पहाड़ ने 150 करोड़ सालों से भारत को बचाया है। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंचती है। यह एक फोल्ड माउंटेन रेंज है और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट अबू 1722 मीटर है। माउंट अबू ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो ये है माउंट अबू, ये यहाँ पे है। एक 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। भौगोलिक रूप से अरावली की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। यह दिल्ली एनसीआर के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन की तरह काम करता है और इसे नॉर्थ के ऑक्सीजन लंग भी कहा जाता है। ये यहाँ गुजरात से शुरू होकर के और यहाँ दिल्ली तक ही आता है। ये एरिया ये पूरे एरिया को कवर करता है। ये बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस। अरावली में आपको मिलती है एक अद्भुत जैव विविधता। 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां, लियोपार्ड, हायना, जैकल, सांबर, वाइल्ड बोर जैसे दुर्लभ औषधीय पौधों की कई प्रजातियां, यहाँ की मिट्टी और चट्टानें बारिश के पानी को सोखकर जमीन के अंदर भेजती हैं, जिससे आसपास के इलाकों में कुएं, बोरवेल और झीलें रिचार्ज होती हैं। विवाद का असली वजह क्या है? क्यों ये विवाद में आ गया अरावली पर्वत? इसके मुख्य रीजन 3 हैं। इलीगल माइनिंग, अवैध खनन। सेकंड, इंक्रोचमेंट एंड रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन। एंड थर्ड, डिफॉरेस्टेशन, वन की कटाई। इलीगल माइनिंग राजस्थान और हरियाणा के इलाकों में, खासकर फरीदाबाद, गुड़गांव, नूंह, मेवात में आता है और अलवर भरतपुर बेल्ट में यहाँ सिलिका सैंड, ग्रेनाइट मार्बल और बिल्डिंग स्टोन का बड़े पैमाने पे खनन हुआ। नियमों की अनदेखी हुई, पहाड़ काट दिए, जंगल उजाड़ दिए गए। ये जितने सारे एरिया हैं, फरीदाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, नूह मेवात, अलवर भरतपुर, यहाँ पे बड़े पैमाने पे यहाँ पे खनन हुए बहुत, और मैक्सिमम तो इलीगल तरीके से हुए, जिसका कोई सीमा ही नहीं था। इतने सारे पर्वत के पर्वत को काट दिया गया यहाँ पे, सारे वहां पे पत्थरों को ही निकाल करके बिल्डिंग स्टोन बनाने के लिए यहाँ पे बड़ी मात्रा में यहाँ पे खनन हुए। इंक्रोचमेंट प्लस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन। दिल्ली एनसीआर में जमीन की कीमतें बढ़ी। नतीजा फार्म हाउस, रिसोर्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट, होटल और कमर्शियल निर्माण कई फॉरेस्ट लैंड और इको सेंसिटिव जोन में हुए। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया, वहां पे काफी भीड़ भाड़ हो गई। उसके वजह से लोग वहां से निकल करके इस तरफ आए, अरावली के तरफ, और अरावली के तरफ बहुत सारे जमीनों को काट काट करके और यहाँ पे
फार्म हाउसेज बनाए, रिसोर्ट बनाए, कई होटल्स बनाए और कई तरह के बिल्डिंगें वगैरह का भी निर्माण वहां पे किया। डिफोर्ट डिफॉरेस्टेशन, वन की कटाई, ये जितने सारे माइनिंग वगैरह हुए, इसके वजह से कितने सारे पेड़ वहां पे लाखों की संख्या में काटे गए। निर्माण और खनन के लिए पेड़ों की कटाई, जिससे वाइल्ड हैबिटेट और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी खत्म हो गई। वहां से बड़ी मात्रा में वहां पे वन की कटाई हुई थी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ा? इस विनाश का प्रभाव सिर्फ पहाड़ पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत पर पड़ रहा है। खनन की धूल से एनसीआर में प्रदूषण बना है, एक्यूआई लेवल, और सर्दियों में खास करके वहां पे एक्यूआई लेवल बहुत बढ़ जाता है। मिट्टी का कटा और पहाड़ों में दरारें, ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिरा है। ये हरियाणा में, दिल्ली में, यहाँ पर तो वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। रेगिस्तानीकरण का खतरा बढ़ रहा है। वन्य जीवन अपने जंगल को छोड़कर शहरों की ओर आने लगे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे तेंदुआ निकल गया, वहां पे तेंदुआ निकल गया। अभी मानेसर साइड में कुछ दिन पहले ही तेंदुआ निकल। तो जब जंगल काट दिए जाएंगे तो जंगल के जानवर क्या होंगे? वो शहर की तरफ भागेंगे या जहां पे खाली जगह देखेंगे उस तरफ भागेंगे। यह सिर्फ एक पहाड़ का नुकसान नहीं, एक क्लाइमेट बफर जोन का खत्म होना भी है। सुप्रीम कोर्ट की अब एंट्री होती है इसमें। 1992 में पहली बार अरावली संरक्षण की चर्चा कानूनी स्तर पे शुरू हुई थी। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की, अरावली दिल्ली एनसीआर के ऑक्सीजन लंग है, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने इलीगल माइनिंग पर प्रतिबंध लगाए, फॉरेस्ट लैंड में कंस्ट्रक्शन पर नोटिस जारी किए, राज्य सरकारों को सख्त निगरानी के आदेश दिए और कई माइनिंग जोन्स बंद कराए। 2019 में माइनिंग बंद बैन और 2022-23 में अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज हुई। अभी क्या है करंट में डिस्प्यूट क्या है सुप्रीम कोर्ट के साथ में? सबसे बड़ा और सबसे नया और सबसे बड़ा विवाद यह है कि हरियाणा के कई अरावली क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड में फॉरेस्ट लैंड के रूप में दर्ज नहीं थे, हालांकि ये वे पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। इससे एक कानूनी बहस शुरू हुई, क्या अरावली की पहाड़ी जमीन को फॉरेस्ट माना जाए भले वह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज न हो? पर्यावरणविद कहते हैं यह वन क्षेत्र ही है, इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। डेवलपर्स और कुछ स्थानीय पक्ष कहते हैं विकास भी जरूरी है, जमीन को गैर वन घोषित किया जाए। यही डेवलपमेंट वर्सेज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बहस आज देश में चल रही है। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? अरावली को बचाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए मुख्य समाधान क्या है? एक्यूरेट मैपिंग एंड लैंड रिकॉर्ड सुधार, यानी कि इसकी मैपिंग किया जाए और इसके लैंड में सुधार किया जाए, जो भी रेक्टिफिकेशन वगैरह किया करना हो उसको किया जाए। सैटेलाइट ड्रोन जीआईएस बेस्ड मॉनिटरिंग, यानी सैटेलाइट से इसकी मॉनिटरिंग किया जाए, इस ड्रोन से, सैटेलाइट से, जीआईएस सिस्टम से इसकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से किया जाए। इलीगल माइनिंग पे रियल टाइम ट्रैकिंग हो, अगर किसी तरह की कोई माइनिंग यहाँ पे हो रही है स्टोन्स की, तो उस पे पूरी तरह से ट्रैकिंग किया जाए कि जिससे इलीगल माइनिंग पे रोक लगाया जा सके। फॉरेस्टेशन ड्राइव, वृक्षारोपण के लिए लोगों को वहां प्रोत्साहित किया जाए, गवर्नमेंट भी अपने तरफ से वहां पे करे और वहां पे बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाया जाए। सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल, वहां पे गवर्नमेंट को टूरिज्म प्लेस बनाना चाहिए। अब हरियाणा में खुद अरावली है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक आ रही है अरावली, और हरियाणा में कोई अरावली पे कोई टूरिज्म प्लेस नहीं है, तो हरियाणा गवर्नमेंट को भी इस पे काम करना चाहिए ताकि वहां पे टूरिज्म प्लेस वगैरह बनाया जाए और डेवलप किया जाए।
वाइल्ड लाइफ ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, लोकल कम्युनिटी की भागीदारी हो। यहाँ पे अगर कोई टूरिज्म प्लेस बनेगा तो लोकल कम्युनिटी को ही वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। कंक्लूजन क्या निकलता है? अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह नॉर्थ इंडिया का वाटर बैंक है, वाइल्ड लाइफ शेल्टर है और क्लाइमेट शील्ड है। विवाद पहाड़ से नहीं बल्कि हम सबकी गतिविधियों से है। अगर इसे नहीं बचाया गया तो असर सिर्फ कुछ राज्यों पर नहीं बल्कि भारत की हवा, पानी, जलवायु और आने वाली पीढ़ियों पे बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।